अस्सलाम वालेकुम, हाय गाइस, इट्स मी अगेन। मैंने सोचा आप लोगों को कुछ यहाँ पे तारीखी जगह से मैं गुज़र रहा था तो इसकी अपडेट देता चलूँ। ये देखिए, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन हुई है। इट इज़ कॉल्ड ओल्ड कंस्ट्रक्शन। ये कम से कम नियरली अबाउट 100 ईयर्स अगो के घर होंगे, लेकिन इसकी सिमेट्री देखें कि सारे एक जैसे लगते हैं। यूके में ये पाकिस्तान या इंडिया की तरह नहीं होता कि हर घर का अपना नक्शा होगा, अपनी लेआउट होगी, अपना जो है उसका वो बाहर से डिज़ाइन हो देखने में डिफरेंट होगा। यहाँ पे सारे घर ऐसे लगता होता है कि किसी ने एक ही दफ़ा बनाए और एक ही कागज़ के ऊपर स्केच डाल के बनाए। ऐसे नहीं है, ये मुख्तलिफ़ औकात में बने, लेकिन इन लोगों ने जो तरक्की करनी शुरू की वो तकरीबन 400-500 साल पहले करनी शुरू की है और बड़ी प्लान तरक्की की है इन लोगों ने। हमें वो अभी तक उधर नहीं पहुंच सके। ये ज़रा देखें, कॉर्नर शॉप्स इसको कहते हैं और पब। ये जदीद कंस्ट्रक्शन है। जदीद कंस्ट्रक्शन जहाँ भी नज़र आएगी वहाँ पे आपको ये देखिए, ये फ्लैट्स हैं। लंदन में बहुत कम आपको हाई राइज बिल्डिंग नज़र आती हैं। लंदन में इजाज़त नहीं थी पहले डबल स्टोरी से ज़्यादा मकान बनाने की, इससे आपको मैक्सिमम डबल स्टोरी के मकान नज़र आते हैं। रिसेंटली आपको इजाज़त मिली है तो अभी ये बनाना शुरू हो गया रेजिडेंशियल मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स वगैरह, पहले नहीं थी। तो ये सारी ओल्ड कंस्ट्रक्शन आप देख रहे हैं, बल्कि आपको मैं जूम करके दिखाता हूँ। ये आपको जो लकड़ लगी हुई नज़र आ रही है, ये भी आप देखें कम से कम बहुत पुरानी नज़र आ रही है। तो लंदन वेरी वेल मेंटेन सिटी। ये हमारी जो ट्रैफिक जैम हुई है, ये मैं आपको पौधा आपको दिखाता हूँ। ये अक्सर यहाँ पे मिलता है। हर मुल्क की एक ख़ास बात यह है कि उधर की झाड़ियाँ, पौधे, दरख्त, फलदार दरख्त ये मुख्तलिफ होते हैं। अमेरिका में चले जाएँ और तरह के होंगे, ऑस्ट्रेलिया में चले जाएँ और तरह के होंगे, पाकिस्तान में चले जाएँ और तरह के होंगे। ये अल्लाह ताला ने कुदरत में एक निज़ाम बनाया हुआ है, मुख्तलिफ़ किस्म का बैलेंस किया हुआ है। ये हम वहाँ पे गए थे, 2 बसों का एक्सीडेंट हुआ था, हमें फिर रूट को डाइवर्ट करना पड़ा। तो लेकिन ये हम एक बहुत ही पुराने रन डाउन एरिया से गुजरे थे, तो मैंने सोचा कि आप लोगों को भी मैं यहाँ पे थोड़ा सा एंजॉय करा दूँ, सैर करा दूँ, कोई इन्फॉर्मेटिव वीडियो बना दूँ ताकि आप लोग भी महसूस हो सके उससे। तो ये रोड्स होती हैं लंदन की। अब ये देखिए, आपको यहाँ पे मोटरसाइकिल नज़र नहीं आएगा लंदन में। एक बात ही है, पाकिस्तान में तो आपको गाड़ियाँ कम और मोटरसाइकिल ज़्यादा नज़र आते हैं ना इंडिया में। यहाँ पे एक तो इसकी वजह ये है कि शिद्दत मौसम की इतनी है कि आप अफोर्ड नहीं कर सकते बाइक के ऊपर ऐसे रेगुलर ट्रैवल करना। अब बाइक्स ज़्यादा नज़र आनी शुरू हुई हैं, लेकिन ये वो भी स्पीडी या हैवी बाइक्स नहीं होती। ये छोटी बाइक्स होती हैं जिसको पाकिस्तान में स्कूटियाँ कहते हैं। तो वेस्पा जिस तरह होता था, उसमें ये डिलीवरी पर्पज़ के लिए होती है। तो पूरा कवर करके, दस्ताने पहन के, हेलमेट स्पेशल, वो जैकेट और वो पजामा पहन के ये गुजरी है कि ये तो ये डिलीवरी के लिए इस्तेमाल होती है। अदरवाइज़ यहाँ पे जो बतौर सवारी है मोटरसाइकिल यूज़ नहीं होता, क्योंकि एक तो कंफर्टेबल नहीं है, ऊपर से यहाँ पे गाड़ियाँ बहुत सस्ती हैं, इतनी सस्ती हैं कि आप इमेजिन करें कि जो मर्सिडीज़ पाकिस्तान में करोड़ रुपए की मिलती है, इधर आपको वो यूज़ 2-3 हज़ार पाउंड में मिल जाती है। यहाँ पे देखिए, आपने ये देखिए सारी हैचबैक कार्स हैं। यूके के अंदर हैचबैक कार मोस्ट फेवरेट होती है। यहाँ पे वो सिडान कार जो है वो इतनी ज़्यादा पॉपुलर नहीं है। वजह यह है कि यहाँ पे वो छोटी गाड़ी होती है, पार्किंग में मसला नहीं होता, जल्दी एडजस्ट हो जाती है, 2 गाड़ियों के दरमियान आप पार्क कर लेते हैं। ऊपर से जो है वो बड़ी गाड़ी है, पार्किंग का मसला है, क्योंकि दुनिया में जितने भी बड़े मुल्क हैं, न्यूयॉर्क हो गया, यानी शहर भी हैं, मुल्क भी हैं, तो उनके अंदर पार्किंग के मसाइल बहुत ज़्यादा होते हैं। यूरोप देख ले, फ्रांस चले जाएँ, कहीं भी, तो पार्किंग की वजह से ना छोटी गाड़ियाँ मकबूल होती हैं कि भाई छोटी छोटी होती हैं, ज़रा सी जगह मिली पार्क कर दी। अब ये देखिए वेस्ट हैम स्टेशन, वो ट्रेन आपको नज़र आ रही होगी जाते हुए। तो ये वेस्ट हैम स्टेशन है, ये एक पुल है पुराना। ये अब हम सही आपको ओल्ड लंदन दिखा रहे हैं, जिसा वो अंदरूने लाहौर कहते हैं ना, या पिंडी का अंदरूने वो राजा बाज़ार हो गया। तो ये वो जगह हैं, ये स्टेशन है। ये मेरे बड़ा मेमोरी है मेरी, यहाँ पे मैं रात को लेट नाइट आया था यहाँ पे। ये जुबली लाइन है, वो देखिए अंडरग्राउंड का निशान आपको नज़र आ रहा होगा। तो ये रोड कंस्ट्रक्शन वर्क जारी है यहाँ पे। एक बात है, ये देखिए स्कैफोल्डिंग लगी हुई है कि ये लोग हर वक्त अपने मुल्क को ना मेंटेन करते रहते हैं। देखिए रोड वर्क के साइन नज़र आ रहे होंगे आप। सैटरडे और संडे आप कहीं भी चले जाएँ, पूरे लंदन में हर जगह आपको रोड वर्क नज़र आएगा। याद रखिएगा कि
तरक्की करना जो है ना, ये बहुत बड़ा काम नहीं होता। तरक्की करके फिर उसको जो मेंटेनेंस होती है ना, उसके ऊपर बहुत खर्चा आता है। तो तरक्की तो आप कर जाते हैं, जो है किसी भी मुल्क में अचानक कोई ऐसी मूव आए, कोई उनका पॉलिसी बन जाए, आप एकदम से तरक्की कर लेंगे। लेकिन एक बार आपने ट्रेनें खरीद नहीं लेनी होती, आपने ट्रेनों की मेंटेनेंस करनी होती है को चलाने के लिए, बसों की मेंटेनेंस करनी होती है। यहाँ पे यूके में बिगेस्ट नेटवर्क है बसेस का और यूके का। एक और मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे दूँ कि खाली यूके के अंदर, वो आपको डॉकलैंड नज़र आ रहा था, मैं आपको दिखाता हूँ अभी डॉकलैंड। ये वेस्ट हैम स्टेशन वो लिखा हुआ है आपको, वो देखिए सामने डॉकलैंड है। तो खैर मैं ये बता रहा था कि यूके के अंदर खाली पिछले दिनों खबर आई थी कि 900 बसेस और रूट्स हैं। कैन यू इमेजिन? मेरा नहीं ख्याल कि साउथ एशिया के किसी भी शहर के अंदर इतने ज़्यादा रूट्स होंगे कि एक दिन में वो 900 बसें चलती हैं। और ये कहना बड़ा आसान होता है, आप खुद सोचें। ये डीएलआर का स्टेशन है, स्टार लाइन इसे कहते हैं। डीएलआर एक ऐसी ट्रेन सर्विस है यहाँ पे जो कि बहुत पुरानी है, डॉकलैंड जाती है। ये डॉकलैंड का एरिया सामने आपको नज़र आ रहा होगा। तो ये देखिए गाड़ियाँ, तो डॉकलैंड में डीएलआर ट्रेन चलती है। डीएलआर ऐसी ट्रेन है जिसमें ड्राइवर नहीं होता, वो पुलों के ऊपर से जा रही होती है, नहरों के ऊपर से जा रही होती है, लेकिन उसमें ड्राइवर नहीं होता, वो ऐसी ट्रेन है। तो ये देखिए आर्ट वर्क आपको दीवारों पे नज़र आ रहा होगा, जैसा आपको वो न्यूयॉर्क में नज़र आ रहा था रन डाउन एरिया में, जहाँ पे वो क्राइम्स वगैरह अक्सर हो रहे होते हैं। ये इनका एक आर्ट वर्क होता है। ये देखिए न्यू डॉकलैंड स्टेशनरी, ये देखिए पुरानी, ये इस तरह वो आपने अमेरिका की फिल्मों में देखे होंगे इस तरह के एरिए। ये टूटे फूटे टायर पड़े होते हैं, रन डाउन एरिया होते हैं, जहाँ पे अमूमन गैंगस्टर होते हैं, लड़ाइयाँ होती हैं। खैर ये वो एरिया तो नहीं है, इट लुक्स लाइक दैट काइंड ऑफ एरियाज़। कि अल्लाह का शुक्र है लंदन में वैसा क्राइम नहीं है जैसा कि न्यूयॉर्क में होता है या दूसरे मुल्कों में होता है। अब ये देखिए, ये जदीद कंस्ट्रक्शन में आपको बताता हूँ कि जदीद कंस्ट्रक्शन यूके में अब ये शुरू हो गई है कि सिर्फ पिलर्स वर्क होता है स्टील का और शीशे लगे होते हैं। वो पुराना स्टाइल ख़त्म हो गया। ये देखिए, ये 3 बिल्डिंगें, वो उधर भी एक बिल्डिंग वो नज़र आ रही होगी वो। तो अब ये जितनी भी कंस्ट्रक्शन होती है, ये देखिए झाड़ियाँ, ये रन डाउन एरिया था, अब इन्होंने इधर कंस्ट्रक्शन की है। वरना पहले इधर लोग रात को जाते हुए भी डरते होते थे। कुछ ऐसे इलाके होते हैं हर मुल्क में, हर शहर में, कि जहाँ पे ये देखिए यहाँ स्प्रे करके आर्ट वर्क बनाया जाता है। ये वेस्ट में बड़ा पॉपुलर है, ये लोग कुछ भी लिख जाते होते हैं। ये अब कैनिंग टाउन का एरिया आ गया। ये रोड आप सीधी जाएं आगे, वो बार्किंग रोड को जाके मिलती है। वो डबल डगर मोस्ट फेमस आइकॉनिक बसेस जो आपको यूनिक हैं पूरी दुनिया में, आपको मेरे ख्याल से सिर्फ लंदन में मिलेंगी ऐसी बसें। और ये पुल है, फ्लाई ओवर जिसे कहते हैं। और ये देखिए, ये नया कंस्ट्रक्शन है, ये हो रही है अभी, बल्कि ये देखिए बिजली कितनी ऊंची नई बिल्डिंग है। और ये देखिए सिर्फ ग्लास वर्क है, और वो जो है स्टील है, थोड़ी सा ज़्यादा सीमेंट और ब्रिक्स होती हैं। ये देखिए, ये राउंड अबाउट आ गया है, और ये लोग पैदल भी जा रहे हैं वो। तो बेसिकली लंदन इज़ अ वंडरफुल सिटी, इट इज़ द बेस्ट सिटी इन द वर्ल्ड। और वो एक मशहूर फिल्म थी जिसमें अमरीश पुरी जो है फिल्म शुरू होने से पहले कह रहा होता है कि ये लंदन है दुनिया का सबसे बड़ा शहर। तो वो बात बहुत हद तक बिल्कुल ठीक है कि इसकी यूनिकनेस ये है कि देखें, अमेरिका ने इससे आज़ादी हासिल की है, आयरलैंड ने इससे आज़ादी हासिल की है, कनाडा ने इससे आज़ादी हासिल की है, इसने वो उससे आज़ादी हासिल की है, न्यूजीलैंड ने इन्होंने इससे आज़ादी हासिल की है, ऑस्ट्रेलिया ने इनसे आज़ादी हासिल की है, और भी पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, देखे कि तुम। सो दे वर द बिगेस्ट एम्पायर ऑफ देयर टाइम, जहाँ पे सूरज ग्रुप नहीं होता था। तो आप इस मुल्क में रहें, आप बहुत कुछ देखने और सुनने को मिलता है। आप हैरान होते हैं कि वाकई दे डिज़र्व टू बी लाइक दैट, क्योंकि इन लोगों की जो सोच है, आप खाली एक खंबा इनका लगाया हुआ देखें या एक सीढ़ी इनकी बनाई हुई देखें तो आपको अंदाज़ा हो जाता है कि यार ये क्या चीज़ थी। अब ये मशहूर आगे एक ब्लैक वॉल टनल है लंदन में, उधर हम जा रहे हैं। ये सामने होटल है, इनको इसको बजट होटल कहते होते हैं। ये यानी कि अच्छी ब्रांड होती है, और यानी क्या कहा जाए तो गलत नहीं होगा कि अच्छे और सस्ते होटल होते हैं।
एक तो बड़ी चेंज होती है ना 5 स्टार होटल की, IHG होते हैं, सवाई ग्रुप होता है, वो इस तरह के 5 स्टार 7 स्टार। ये बजट होटल होते हैं, ब्रांडेड होटल होते हैं, सस्ते होटल होते हैं, बड़े मकबूल होते हैं। और यहाँ पे ये अमूमन ये फुली बुकड ही रहते होते हैं। ये देखिए ट्रकों की लाइनें देखिए ज़रा, कैन यू इमेजिन, यू कांट इवन काउंट कि कितने ट्रक खड़े हुए यहाँ पे। दैट इज़ द लंदन। इतने ट्रक तो इंडिया और पाकिस्तान में मिला के नहीं होंगे जितने खाली इन्होंने यहाँ पे खड़े किए हैं। तो ये देखिए एक ही जैसा स्टाइल है इनका, ये देखिए दैट्स लंदन। तो अभी हम ब्लैकवॉल टनल की तरफ जा रहे हैं। वो देखिए चिमनी में से धुआं निकल रहा है। ये आइकॉनिक चीज़ है, वो पोस्ट बॉक्स और डबल डेकर बसों के बाद कि यहाँ से ना चिमनीज नज़र आती होती हैं आपको छतों से। और यहाँ पे ऐसी ऐसी गाड़ियाँ नज़र आती हैं कि जो कि हमारे मुल्कों में देखने को भी कम मिलती हैं, सिवाय जो बड़े बड़े जागीरदार इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं। तो ये गाड़ियाँ इधर रोडों में वैसे ही आम बंदा लेके घूम रहा होता है। मर्सिडीज़ हो गया, BMW हो गया। तो ये इश्तिहार लगा हुआ है कि इसमें मेरा फेवरेट मॉडल भी है, डेविड गैंडी। तो ये आई लव डॉग है, कनारी वॉफ लिखा हुआ था उधर। ये देखिए आर्ट वर्क ज़रा इधर देखिएगा। ये कुछ शौकीन लोग होते हैं, ये बनाते होते हैं। और जब ओलंपिक हुआ था तो इन्होंने पैसे दे के कुछ लोगों को कहा था कि आप जो है ना इधर बनाएं ये आर्ट वर्क। सो गाइस, ये आज का हमारा वीलॉग था। मैं अमूमन कोशिश करता हूँ मैं 10 से 12 मिनट की वीडियो बनाऊँ, क्योंकि आजकल शॉर्ट्स का दौर है, टिकटॉक का दौर है। तो बहुत ज़्यादा लंबी जो वीडियोस होती हैं वो बहुत से लोगों के लिए बोरिंग होती हैं। तो मैं कोशिश करता होता हूँ कि प्रिसाइज़ किस्म की वीडियो बनाऊँ, आपको क्विकली जल्दी सैर करा दूँ, मुख्तलिफ़ जगहों की इंफॉर्मेशन दे दूँ, आगाही दे दूँ। आप लोगों को कमेंट्स हो लंदन के बारे में, आप UK आना चाहें, कोई इमिग्रेशन के बारे में गाइड लेनी चाहें। आल दो मैं सोलिसिटर तो नहीं हूँ, मैं आपको कोई ऑफिशियली एडवाइस तो नहीं कर सकूँगा, लेकिन क्योंकि ज़ाहिर है हम लोग यहाँ पे रहते हैं तो अल्लाह का शुक्र है एक्सपीरियंस इतना हो गया दूसरे लोगों को देख के, सुन के, सोलिसिटर्स के साथ उठ बैठ के, कि एक जनरल एडवाइस में आपको और गाइडलाइन जिसे कहते हैं वो दे सकता हूँ, असिस्ट कर सकता हूँ, इंफॉर्मेशन दे सकता हूँ कि आपको आना चाहिए, नहीं आना चाहिए, कैसे आते हैं, क्या रूट्स हैं, कितने पैसे लगते हैं। तो अगर आप क्या कहते हैं तो मैं उसके ऊपर भी एक वीडियो बना दूंगा, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। और वैसे भी आप सवाल कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और मैं आपको उसका जवाब दूंगा कि यहाँ की इमिग्रेशन के बारे में, यहाँ के मुल्क के रहन सहन के बारे में, कैसे रहा जाता है और क्या होता है। ये देखिए दीवार है, दीवार दिखाने का मकसद ये है कि ये देखिए इन्होंने कितनी पक्की दीवार बनाई है, कम से कम ये अगले 100 साल तक नहीं टूटेगी। हालांकि इसमें कोई इन्होंने ऐसी चीज़ नहीं की हुई, वजह सिर्फ ये कि ये चीज़ बड़ी वो मैथमेटिकली कैलकुलेट करके लगाते हैं कि इतना मसाला लगाना है, ये मसाला लगाना है, इस जगह इस तरह की ईंट लगानी है। तो वो फिर 100 साल की प्लानिंग करके ये बनाते हैं चीज़ें माफ़ कीजिएगा, तो ये टूटती नहीं है। तो ये वजह था हमारा। आपने अक्सर देखा होगा इस्लामाबाद में बाराको में एक पुल बन रहा था, अभी वो बन रहा था, बनते बनते टूट गया। लाहौर में और दूसरे शहरों में कई वाक़यात आपको ऐसे सुनने को मिलते हैं कि अभी पुल बन रहा होता है, बनते बनते टूट जाता है। प्रॉब्लम ये होती है कि वहाँ पे नाकस मटीरियल लगाते हैं, आपको ठेका 1 अरब का देते हैं, तो उसमें से खर्च उन्होंने मेरे ख्याल है कि शायद 30 करोड़ भी ना करने हो, गलत गंदा घटिया मटीरियल लगाया, नुकसान कर दिए कौम का, बाकी वो खा दिए पैसे। तो ये चीज़ें जो है ना वो बड़ा उनको देखना पड़ता है कि अगर आपको मुल्क तरक्की करना है तो आपको और कुछ भी नहीं, सिर्फ 2 चीज़ें एक मुल्क में कर दें, एक रूल ऑफ लॉ कर दें, करप्शन ख़त्म कर दें। बाकी आपको खुद तरक्की नहीं करवानी, मुल्क खुद तरक्की करते होते हैं। सिर्फ 2 चीज़ें आपने ख़त्म कर देनी होती हैं, करप्शन और रूल ऑफ लॉ कर दें। जब रूल ऑफ लॉ होगा तो जिसका हक होगा उसको मिलेगा, जिसका हक नहीं है उसको नहीं मिलेगा। आप UK में सोच भी नहीं सकते कि आपका हक नहीं है और आप किसी से सिफारिश करा के कुछ करके वो चीज़ ले लेंगे। दैट इज़ प्योरली इम्पॉसिबल। मैं ये आप लोगों के साथ इंतहाई ये कॉन्फिडेंस से कह रहा हूँ। आप यहाँ के प्राइम मिनिस्टर के पास चले जाएँ और आप कहें जी कि ये मेरा हक नहीं, ज़रा कोई सिफारिश कर दें, आप देख लें, आपको वो चीज़ होना था दूर की बात, उसकी प्राइम मिनिस्टरशिप चली जाएगी।
इस छोटी सी बात के पीछे यूके के अंदर एक मिनिस्टर था, उसको इस बात के ऊपर रिज़ाइन करना पड़ गया कि उसने अपने घर में एक टूटी लगवाई, उसने वो एक्सपेंडिचर क्लेम कर लिया गवर्नमेंट से, और गवर्नमेंट ने उसको कहा जी कि आप वो रसीद दिखाएं जो आपने टूटी ख़रीदी है 5 पाउंड की। वो रसीद नहीं प्रोड्यूस कर सका तो उसके ऊपर इतना स्कैंडल बना, टीवी के ऊपर, मीडिया के ऊपर उसको इतना रगड़ा गया, इतना चलाया गया कि वो माफ़िया मांग रहा था, रो रहा था टीवी पे आके कि मैं 25 साल हो गए हैं MPA बनाऊँ तो कभी मेरी करप्शन नहीं हुई, 5 पाउंड के लिए आप लोगों ने मेरी 25 साल की मेहनत वो जो ना वो ज़ाया कर दी है। तो दैट्स हाउ इट हैपन्स इन यूके। पाकिस्तान में आप अरबों खा के मुल्क से बाहर चले जाएँ और दोबारा डीलिंग करके आ जाए मुल्क के अंदर। तो आप लोगों को ये भी बताने का मकसद था कि शऊर दिलाना था, जागें, अपने मुल्क के लिए जागें, अपने लिए जागें, अपने हक के लिए जागें। सो आवर डेस्टिनेशन हैज़ अराइव्ड, वी आर हियर। सो मैं बंद करता हूँ, इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।